प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश भर में करोड़ों किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हो जाती है। ऐसे में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की फसल की बीमा करती है। जिस तरह से मानव का स्वास्थ्य बीमा होता है, गाड़ी का बीमा होता है, इसी तरह से किसान की फसल का भी बीमा होता है। तो अगर आपके खेत में फसल है तो अपनी फसल की बीमा जरूर करवाएं, ताकि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा या फिर अतिवृष्टि ओलावृष्टि से अगर हमारी खड़ी फसल या फिर कटी हुई फसल खराब हो जाती है तो हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल का मुआवजा मिलता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हम घर बैठे अपनी फसल का बीमा कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर हमारी केसीसी है तो हम बीमा कैसे करवा सकते हैं। साथ ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कितने रुपए मुआवजा दिया गया ये हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पूरी जानकारी देने वाले हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सबसे पहले प्राकृतिक व स्थानीय आपदा जैसे ओलावृष्टि, बाढ़, तेज बारिश, सूखा, कीट पतंगों आदि से होने वाली फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। 2 नंबर है, अधिसूचित क्षेत्र में खेती करने वाले सभी ऋणी और गैर ऋणी किसानों के साथ साथ बंटाईदार किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अर्थात जिस किसान के नाम से जमीन नहीं है वो दूसरे किसान की जमीन की खेती कर रहा है तो वो भी अपनी फसल की बीमा करवा सकता है। साथ ही में कमेंट करके बताएं क्या आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा मिला है या फिर नहीं मिला है। स्थानीयकृत आपदा या फिर फसल कटाई के पश्चात नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना फसल बीमा कंपनी को देनी होती है। 4 नंबर है, फसल बुआई से लेकर फसल कटाई के पश्चात सूखने के लिए फसल को नुकसान होने पर बीमित किसान को दावा राशि प्राप्त होती है। साथ ही दावा राशि का भुगतान सीधा किसान के बैंक खाते में स्थानांतरण किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान की फसल बुआई से लेकर कटाई तक बीमा होता है, यानी कि हम अगर फसल बो देते हैं उसके बाद में कटाई करने के बाद में भी अगर हमारी फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हो जाती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमने जिस भी फसल का बीमा करवाया उस फसल का हमें क्लेम दिया जाएगा, हमें मुआवजा दिया जाएगा। अगर हमारा केसीसी अकाउंट है तो हम अपनी संबंधित केसीसी अकाउंट की बैंक शाखा में जाकर बीमा करवा सकते हैं। अन्यथा अगर हमारा केसीसी अकाउंट नहीं है तो अपने नजदीक किसी भी सीएससी सेंटर यानी कि जन सुविधा केंद्र पर जाकर अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बीमा करवा सकते हैं। या फिर किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऐप से भी अपनी फसल की बीमा कर सकते हैं। फसल बीमा करवाने से पहले हमें अपनी फसल का बीमा कैलकुलेट कर लेना जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हम रबी खरीफ दोनों फसल की बीमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी फसल का प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सीजन सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम खरीफ चल रहा है तो खरीफ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर 2 स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम से संबंधित फसल बीमा योजना। तो यहाँ पर हम केवल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट करेंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने की लास्ट डेट राज्य के अनुसार अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जिस राज्य में अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फॉर्म चल रहे हैं उन्हीं राज्यों के नाम हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने राज्य का नाम सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद में हमने कौन सी फसल बोई है उस फसल का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये फसल हमने कितना हेक्टर एरिया में बोई है वो एरिया यहाँ पर टाइप करेंगे। हमने उदाहरण के तौर पर 2 हेक्टर टाइप किया है, उसके बाद में कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि हमें 2% केवल प्रीमियम जमा करवाना होगा, यानी कि हमें 2 हेक्टर के केवल 2400 रुपए जमा करवाने हैं, जिसमें से केंद्र सरकार 21,600 रुपए प्रीमियम जमा करवाएगी। और अगर हमारी ये 2 हेक्टर की फसल खराब हो जाती है तो हमें 1,20,000 रुपए क्लेम दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत चाहे हमने कोई भी फसल बो रखी हो उसकी रेट के अनुसार ही यहाँ पर प्रीमियम लिया जाता है और मुआवजा दिया जाता है।
तो सबसे ज़्यादा जो मुआवजा दिया जाता है वो मूंग की फसल पर दिया जाता है। तो यहाँ पर अब हम आपको बताने वाले हैं कि जिन किसानों ने अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कोई बीमा नहीं करवाया तो वो नए किसान किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जिन्होंने फसल बीमा करवाया है कभी भी वो किसान अब किस तरह से लॉगिन होकर अपनी फसल बीमा योजना का मुआवजा चेक कर सकते हैं, उनकी कौन कौन सी फसल पर बीमा हुआ है किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नए किसान कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले किसान का पूरा नाम, रिलेशनशिप में सन ऑफ, वाइफ ऑफ जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, ओटीपी यहाँ पर भेजेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में एज यहाँ पर टाइप करेंगे। कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जेंडर क्या है, मेल फीमेल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में फार्मर टाइप में स्मॉल है, मार्जिन है, अदर है, यानी कि जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर जमीन है या फिर 2 हेक्टेयर से कम है, 1 हेक्टेयर आधा हेक्टेयर जमीन है तो वो स्मॉल है। उसके बाद में 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है तो वो मार्जिनल है। उसके बाद में अगर 4, 5, 6 हेक्टेयर है या फिर उससे भी ज़्यादा है तो वो अदर किसान है। तो इस रजिस्टर फॉर न्यू फार्मर यूजर में केवल बेसिक डिटेल ही भरना है। उसके बाद में यहाँ पर फार्मर की कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे और विलेज का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर पूरा एड्रेस टाइप करेंगे, पिन कोड नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में फार्मर आईडी में हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, यूआईडी, और उसके बाद में आधार नंबर टाइप करना है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर टाइप करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसके बैंक अकाउंट डिटेल भरना है, इसे यस पर सिलेक्ट कर लेना है, आईएफएससी कोड टाइप करना है, फिर से स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हमारा बैंक है वो कौन से राज्य में, कौन से जिले में, बैंक का नाम क्या है, ब्रांच का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा आईएफएससी कोड लिखते ही। उसके बाद में हमारी बचत खाते की पासबुक में अकाउंट नंबर मिलेंगे, वो अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, फिर से कन्फर्म सेविंग अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, ये कैप्चा कोड दिए गए ये टाइप करेंगे। उसके बाद में क्रिएट यूजर पर क्लिक कर देंगे तो हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जिन किसानों ने अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन किया है या फिर पहले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा करवा रखी है तो यहाँ पर हमें किसान का आवेदन दिया गया, इस पर हमें क्लिक कर देना है, लॉगिन फॉर फार्मर पर क्लिक कर देना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जुड़े मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे और रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जुड़े मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी टाइप करने के बाद में जैसे हम सबमिट करेंगे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल का डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले फार्मर यानी कि किसान की बेसिक डिटेल मिलेगी। उसके बाद में हमने जब भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा करवाई है तो यहाँ पर हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिस साल जिस भी फसल की हमने बीमा करवाई है उन सभी की डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर एक रेड इंडिकेटर मिल रहा है टोटल क्लेम पेड, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा करवाने के बाद में किसान को टोटल कितने रुपए का क्लेम मिला है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1 लाख 2 लाख जितना भी रुपए आपका क्लेम है और आपने अगर क्लेम किया है फसल बीमा का तभी आपको क्लेम दिया जाएगा। यहाँ से भी आप क्लेम चेक कर सकते हैं। अब हम आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं कि हम अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्लेम करवाए हैं, मान लीजिए हमने 2019, 20, 21 कभी भी हमारी फसल खराब हुई है और हमने क्लेम करवाया तो हम क्लेम कैसे चेक कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हमने 2021 सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर क्लेम की राशि अगर हमें चेक करना हो तो यहाँ पर हमें व्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे हम व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमें क्लेम मिला है या फिर नहीं मिला है। साथ ही अगर आपका केसीसी अकाउंट है तो भी आप ऑनलाइन यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर लॉगिन होकर अपनी फसल बीमा का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका कितना हेक्टेयर का बीमा हुआ है और कौन सी फसल का बीमा हुआ है और कितने रुपए आपको मुआवजा क्लेम दिया जाएगा। ये सब कुछ जानकारी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब हम आपको प्रूफ दिखाने वाले हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हमने ईयर सेलेक्ट किया है 2021 और उसके बाद में हम जैसे ही क्लेम के व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि इस किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2021 में क्लेम दिया गया और इस किसान को टोटल 1,70,000 रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 में फसल बीमा का क्लेम दिया गया है।
तो अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023 के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप अपने नजदीक किसी भी जन सुविधा केंद्र या फिर खुद आप अपने मोबाइल से या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल से फॉर्म भरवा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास केसीसी अकाउंट है तो संबंधित केसीसी अकाउंट की बैंक शाखा में जाकर आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल से फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसे अप्लाई फॉर इंश्योरेंस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। हालांकि इस राज्य में अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं। जैसे शुरू हो जाएंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा और हम आपको पूरा फॉर्म भरकर भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या फायदा है, किस तरह से क्लेम मिलता है, कैसे बीमा किया जाता है। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।